अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है हम लोग जो है वो इधर चिन्योट में थे और मेरी जो आंटी हैं उन्होंने आना था हज से वापस। और क्योंकि उनके बेटे की तबीयत नहीं ठीक थी तो वो हॉस्पिटलाइज था, फिर वो जो है ना कुछ दिन पहले ही घर आया था। तो इसीलिए जो है ना हम लोग उनको आंटी को नहीं लेने जा सके, तो कुछ लोग ही गए थे। तो वो आंटी और मामू को लेकर आए और यहाँ पर जो है ना आंटी सारी चीज़ें दिखा रही थी ये थोड़े से शैम्पू वगैरह थे, साथ में जो है ना टिकट्स वगैरह थी वो आंटी ने दिखाई। और ये माशाल्लाह से कुरान पाक था और कुरान पाक जो है ना ये आंटी जो है दिखा रही थी। मुझे इतना माशाल्लाह प्यारा लगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह कह दीजिएगा। और इसके साथ जो है ना एक एक करके आंटी चीज़ें दिखा रही थी और आते साथ ही ना मामू कहते थे, बहुत एक्साइटेड थे मामू। और आते साथ उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें दिखाओ, तो उन्होंने एक एक चीज़ दिखाई। हम लोग देख के बड़ा खुश हो रहे थे। तो ये माशाल्लाह से केले इतने बड़े बड़े थे वहाँ के, तो ये आंटी ने दिखाया। साथ में ये जो है ना लेमन पता नहीं क्या था, फ्रेश लेमन, ऐसे लस्सी टाइप शायद थी, तो ये आंटी ने दिखाई। और ये मामू जो है ना वो रियाल दिखा रहे थे, तो मैंने कहा मामू मुझे दिखाएं। और क्योंकि जो है ना मैंने कभी मतलब कभी भी जो है ना वो करेंसी जो है ना पाकिस्तानी रुपीस के अलावा कोई भी हाथ में नहीं पकड़ी। तो मैंने कहा चलो मैं ये जो है ना रियाल देखती हूँ। और मुझे ये हाथों में पकड़ के इतना अच्छा लग रहा था ऐसे लग रहा था जैसे मामू मुझे ईदी दे रहे हैं लेकिन ये जो है ना वैसे ही मैंने पकड़े थे तो मैंने वापस कर दिए। तो इसके बाद जो है ना ये मामू ने मुझे एक सिक्का दिखाया और मैंने अपनी अम्मी को कहा मुझे दिखाएं। ये सारे ही बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड हो रहे थे और सारे इसको पकड़ रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं ये देखती हूँ। ये 1 रियाल का ना सिक्का था और इसकी साइड्स पे ना अरेबिक लिखी हुई थी, क्योंकि फ्लैश जो है ना वो लाइटिंग बहुत ज़्यादा थी इसलिए आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा। फिर आंटी ने हमें ये कप केक खिलाए और हम लोग यहाँ पर कप केक खा रहे थे। तो मेरा अभी जो है ना बंद था। ये जो है ना छोटी सी कटोरी के अंदर जो है ना ये केक था और ये गवर्नमेंट की तरफ से इनको बैग मिले थे। और आंटी जो है ना माशाल्लाह से आ चुकी थी। खाना शाना जो है ना वो आंटी लोग खा रहे थे। बाकी सब जो है क्योंकि रात का टाइम था तो बाकी सब जो है ना वो मिल के चले गए घर और हम आंटी की तरफ ही थे। तो इसीलिए फिर सारी रात जो है ना हम लोग बातें शातें करते रहे और हम लोग तकरीबन फजर टाइम जाके जो है ना वो हम लोग सोए थे। तो यहाँ पर जो है ना ये कप केक था, मेरे एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ से जो है ना वो मैं इसका कवर उतार रही थी बड़ी मुश्किल से। और मेरे साथ हमेशा इस तरह होता है। वैसे व्लॉगिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा टफ़ है। अगर आपके हाथ में एक हाथ में मोबाइल है ना और एक हाथ से आप मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने कप केक खाया। मुझे इतना अच्छा लगा ना, मुझे अभी भी इसका टेस्ट याद है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं बार बार खाऊँ। ये मेरे ख्याल में पता नहीं एयरलाइन का कार्ड था या क्या था। तो अगर आपको पता है आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है। तो खैर जो है ना ये कोई कार्ड वगैरह ही था, बस आंटी ने पहना हुआ था। तो खैर जो है ना उसके बाद ये केला देखे इतना लंबा सा था। मैंने कहा चलो ये भी दिखा देती हूँ। तो खैर जो है ना तकरीबन 1-1:30 बजे जो है ना मैं तो सो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो मेरी सिस्टर ने ना ये आंटी ने मेरी सिस्टर को ये दिखाया डब्बा और ये इस बॉक्स के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा खाने वाली चीज़ें थी। तो उसने वीडियो बना दी। मैंने कहा चलो मैं ये भी क्लिप जो है ना वो व्लॉग में ऐड कर दूँगी। ये मेरी सिस्टर जो है ना एक एक चीज़ निकाल रही थी। यहाँ पर केक थे और ये केक ना जो भी सऊदी अरबिया में, क्योंकि आपको पता है खजूर बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर ना केक के अंदर खजूर होती है। मतलब यहाँ पर पाकिस्तान में कोई भी चीज़ हो ना उसके अंदर चॉकलेट वगैरह होगी, तो बाहर से जो है ना जो भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर खजूर वगैरह होती है। तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें थी। तो ये चीज़ केक और ये ब्रेड वगैरह इस तरह जो है ना बाकी सारी चीज़ें थी। तो खैर जो है ना सुबह का टाइम हो चुका था और मेरा जो कज़न है ना उसकी तबीयत, क्योंकि आपको बताया है कि वो ख़राब थी, तो रात को वो सोया हुआ था। तो सुबह जो है ना वो छोटी आंटी जो है ना उसको अपने घर उनके था, तो छोटी आंटी जो है ना उसको साथ लेकर आई थी। तो सुबह के टाइम जो है ना हमने फिर थोड़ी सी सेलिब्रेशन की थी। और यहाँ पर क्योंकि मैं व्लॉग भी बना रही थी और साथ में जो है ना ये केक वगैरह और मिठाई वगैरह और फूल वगैरह थे, तो सबसे पहले जो है ना सब ने आंटी को फूल वगैरह पहनाए और उसके बाद जो है ना ये मिठाई वगैरह सब ने खाई और साथ में जो है ना ये केक था। और केक के ऊपर ना अम्मी मुझे ना ये मोमबत्तियाँ जो हैं वो सेट करके दे रही थी छोटी छोटी, और मैं इसके ऊपर लगा रही थी। तो मोमबत्तियाँ जो है ना वो बड़ी मुश्किल से जली थी और साथ में जो है ना हमने बस अनाज जला लिया था। ये मोमबत्तियाँ बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी क्योंकि सामने जो है ना वो कूलर चल रहा था
तो इसीलिए फिर हमने मोमबत्तियाँ नहीं जलाई, बस अनार ही जलाया था। तो खैर यहाँ पर जो है ना अनार हमने जलाया और बहुत ज़्यादा फ़र्स्ट टाइम जलाया था बड़ा मज़ा आया मुझे। और इंशाल्लाह अब जब कभी बर्थडे होगी ना तो हम लोग जो है वो इसको जो है ना वो ज़रूर जलाएंगे। तो अब क्या हुआ कि हम लोग जो है ना आंटी की तरफ सेलिब्रेशन वगैरह करके वहाँ से उनको खुदा हाफिज़ बोल कर और हम लोग ददियाल आए, और ददियाल से फिर हमने जो है ना गपशप की, और वहाँ पर भी उन्होंने अच्छी खासी जो है ना खातर तवाज़ो हमारी की। और फिर जो है ना हमें जो है ना चाचू जो है ना हमारे सबसे छोटे, वो हमें जो है ना वो छोड़ने जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं आपको ना चिन्योट की थोड़ी सी गलियाँ दिखा देती हूँ। तो ये जो है ना चिन्योट की गलियाँ आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी हैं। हमें ना अब चिन्योट की गलियाँ बहुत ज़्यादा छोटी लगती हैं। जब आप छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ जाते हैं ना तो आपको हर चीज़ जो है ना वो बहुत छोटी छोटी लग रही होती है और मुझे ना इतना डर सा लग रहा होता है, मुझे ऐसे लगता है मेरा मोबाइल गिर जाएगा, लेकिन जो है ना शुक्र है गिरा नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जो है ना मेन जो रोड हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो है ना छोटे रोड है वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटे छोटे रोड हैं, तो वो बहुत अजीब लग रहा होता है। और वैसे भी हम कभी कभार आते हैं, हम बहुत कम हम लोग चिन्योट आते हैं, क्योंकि हमारा है भी होम टाउन है, लेकिन हम फिर भी इतना कम आते हैं ना मैं आपको बता नहीं सकती। हमारी कोशिश तो होती है कि हम लोग चक्कर लगाते रहे, बच्चे हैं ना, हमारा दिल करता है थोड़ा जो है ना वो घूमने फिरने का, लेकिन फिर भी जो है ना बहुत कम हम लोग घर से निकलते हैं। कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो अम्मी पापा जो है ना वो यहाँ आ जाते हैं, लेकिन फैमिली के साथ बहुत कम। कोई अगर सेलिब्रेशन है, कोई शादी वगैरह है, या कोई क्या नाम है किसी ने हज उम्रे पे जाना, तो तभी हम आते हैं, अदरवाइज़ जो है ना बहुत कम। तो खैर जो है ना यहाँ पर जो है मैंने कहा चलो आपको हर चीज़ दिखाती हूँ। तो ये झंग रोड था, और झंग रोड जो है ना वो आप देख सकते हैं, हम फैसलाबाद में भी झंग रोड पे रहते हैं, और चिन्योट का भी झंग रोड जो है ना वो भी उसके भी लगभग पास ही हम लोग रहते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आपको जो है ना उनकी सड़कें और गलियाँ दिखा देती हूँ तो यहाँ पर चाचू हमें छोड़ने जा रहे थे, रास्ते में हम अच्छी खासी गपशप कर रहे थे। तो रास्ते में चाचू को काम भी था। पहले चाचू जो है ना अम्मी पापा को ना वो वहाँ पर जो है बस स्टैंड पे जो है ना वो छोड़ के आ गए थे। तो पापा और अम्मी हमारा वेट कर रहे थे, मैं और मेरी सिस्टर जो है ना वो अब हम चाचू के साथ जा रहे थे। और अम्मी पापा जो है ना वो उनको बस यही था कि जल्दी आएँ तो हम लोग जो है ना वापस जाएँ। धूप इतनी ज़्यादा थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी शदीद धूप थी ना इधर चिन्योट में, इतनी गर्मी थी ना जिस दिन हम लोग यहाँ पर थे। और मेरा बस नहीं चल रहा था कि कितनी जो है ना जल्दी हम लोग अपने घर चले जाएं, क्योंकि आपको पता है कि अपना घर जो होता है ना वो अपना ही होता है। चाहे हम ननियाल में रहें, ददियाल में रहें, हालांकि वो भी अपना ही घर होता है, लेकिन एक सुकून जो होता है ना वो सिर्फ अपने घर में मिलता है। वो एक आसाइश होती है, जो एक रिलैक्सेशन होती है ना वो सिर्फ अपने घर में मिलती है। तो हम लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्मी की वजह से भी ना बड़ा परेशान से हो रहे थे, और दूसरों के ऊपर जो है वो ऐसे ही बंदा बोझ सा बन जाता है। और दिल नहीं था कि बंदा जो है ना वो वहाँ पे रात रुके, और दिल था कि बस आंटी वगैरह को मिल के हम लोग वापस आ जाएं। लेकिन करते करते हमें इतनी लेट हो गई ना, हम लोग तकरीबन ना वहाँ से मेरे ख्याल में 12 बजे शायद निकले थे। तो आंटी जो है ना वो भी कह रही थी, और मामू लोग भी कह रहे थे कि खाना शाना जो है ना वो खा के निकले। और चाचू लोगों ने भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमें फ़ोर्स किया कि हम लोग जो है ना वो पुलाव वगैरह बना रहे हैं तो खाना शाना खा के जाएं। लेकिन हम लोग जो है ना हमें बस ये था कि हम घर पहुंच जाएं, इतनी शदीद गर्मी थी। क्योंकि हमारा जो है ना जितने भी घर हैं ना, ननियाल का हो ददियाल का हो, वो ना बंद है। तो बंद घर की वजह से आपको पता है फिर हब्स और गर्मी वो ज़्यादा ही हो जाती है। हमारा घर ओपन है ना, तो हमें इतनी गर्मी की जो है ना वो गर्मी महसूस नहीं होती। तो खैर जो है ना हम लोग जो है कोशिश यही कर रहे थे कि जितना जल्दी हो सके हम अपने घर जाएं, और एक तो सुकून से जो है ना वहाँ पर रहें और फ्रेश वगैरह हों, और दूसरा जो है ना वो अपने ओपन घर में जो है ना वो थोड़ा बंदा रिलैक्स हो। तो वैसे भी किसी के ऊपर जो है ना वो इतना बंदा बोझ ना डाले, जितना बस थोड़ा सा ही बस जो है ना मिलजुल के बस वापस आने की हम लोग करते हैं, बस हमारा यही होता है। तो खैर हमें चाचू जो है ना वो छोड़ के चले गए थे, और हमने उनको जो है ना वो खुदा हाफिज़ कहा। और अब यहाँ पर हम लोग जो है ना जैसे ही हम लोग उतरे तो सामने ही ना बस थी। शुक्र है हमें जो है ना वो जल्दी से वैन मिल गई थी, तो हम लोग जो है ना वैन के अंदर जो है ना वो बैठ गए। अम्मी पापा को यही था कि अच्छी जो है ना वो एसी जो है ना बस जो है ये मिल गई है, तो हम लोग जाना जल्दी जल्दी इसी में ही चले जाएं, क्योंकि बाद में फिर ना वैन वगैरह में ना बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी हो जाती है, हब्स हो जाती है।
तो हालांकि ये एसी वाली वैन थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, एंड टाइम पे एसी चलाई। तो खैर हमारा यहाँ पर सफ़र स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पर जो है मैंने कहा चलो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मेन ये तहसील चौक इसे कहते हैं, कलमा चौक भी कहते हैं। तो इसके पास ना गाड़ियों का बड़ा काम होता है, तो यहाँ पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। तो मैंने कहा चलो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। तो आज हम लोग जो है ना वो सफ़र मेरा इसलिए भी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि आज हम लोग जो है ना न्यू रास्ते से जा रहे थे। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा, या मुझे ऐसे लगा गंदम है। तो मैं अम्मी से पूछ रही थी, अम्मी ये बताएं ये क्या चीज़ है। तो अम्मी जो है ना उनको भी नहीं समझ लगी। तो पापा ने बताया ये गंदम नहीं है, ये मकई है। तो इतनी ज़्यादा थी ना, मैंने कहा चलो ये भी जो है ना रिकॉर्ड हो गई है। तो इतनी अच्छी लग रही थी और वहाँ पर जो है ना वो बोरियों में डाल रहे थे। तो गर्मी इतनी शदीद थी ना कि मैं पूरे रास्ते ही ना पानी पीती रही हूँ और बोतल पीती रही हूँ। तो ये जो बोतल है ना ये हमें आंटी ने दी थी और हम लोगों ने वहाँ पे जो है ना बस मिठाई वगैरह खाई है और साथ में केक वगैरह खाया। और हम लोग जो है ना सुबह नाश्ता भी आंटी ने करवाया था और चाचू लोग जो है ना उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई क्योंकि गर्मी इतनी शदीद थी ना, मेरा दिल कर रहा था बस कोल्ड ड्रिंक मुझे कोई ना कोई पिलाया जाए और पिलाता रहे और मैं वही पीती रहूँ और मेरा कुछ भी खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो खैर जो है ना ये कोल्ड ड्रिंक आंटी ने दी थी और आंटी ने कहा चलो आप लोग रास्ते में ये पी लेना। तो ठंडी थी तो मैंने जो है ना सारे रास्ते बस यही पी है। यहाँ पर गाय वगैरह जा रही थी और ना हम लोग मजाक बना रहे थे कि इनका स्कूल का टाइम हो गया और स्कूल से छुट्टी हो गई है इनको। तो मेरी सिस्टर जो है ना उसको मैं कह रही थी बाजू हटाओ। तो यहाँ पर इन्होंने ना गाय वगैरह ने सारों ने जंप की। तो मैंने कहा चलो ये भी रिकॉर्ड करते हैं। तो इतनी ये प्यारी लग रही थी ना ये सारी जो है ना जानवर। तो आज हम लोग यहाँ से थोड़ा सा मोटरवे से जा रहे थे और थोड़ा सा जो है ना वो दूसरे रोड से जा रहे थे। तो ये बस वगैरह भी मैंने कभी सफ़र नहीं किया, इंशाल्लाह इसमें भी करना है। तो ये भी रास्ते में मैंने देखी, मुझे इतना अच्छा लगा। तो खैर जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यू रास्ता था, इतना अच्छा रोड था ना, मुझे मज़ा आ गया। थोड़ा सा मोटरवे भी था और थोड़ा सा जो है ना वो दूसरा रास्ता भी था और मुझे इतना मज़ा आ रहा था। मैं विंडो साइड पे बैठी हुई थी। पता क्या हुआ, हम ना अम्मी और पापा जो है ना वो डबल सीट थी ना, अम्मी पापा एक साइड पे बैठे हुए थे तो उन्होंने हमारे आगे वाली जो सीट्स थी ना वो रख दी। तो मैंने कहा अम्मी मैंने रिकॉर्डिंग करनी है। मेरी सिस्टर ने क्या किया, वो विंडो साइड पे बैठ गई, कहती मैंने विंडो साइड पे बैठना है। मैंने कहा लड़ाई ना बनाओ, मुझे जो है ना वीडियो बनाने दो, मुझे ना विंडो साइड पे बैठने दो। उसने क्या किया, उसने कहा कि मैंने जो है ना वो विंडो साइड पे बैठना है। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ना मैंने पापा को कहा कि ये जो बच्चे हैं ना इनको कहें कि ये उठ के ना इधर आगे अपनी मम्मा के पास चले जाएं तो हम इधर बैठ जाते हैं। जब मैं विंडो साइड पे बैठी ना, मेरी सिस्टर ने जो है ना वो कहा कि मैंने विंडो साइड पे बैठना था, तुम इधर आओ। तो खैर हमने थोड़ी देर के लिए ना वो सीट चेंज कर ली थी, हमने सुलह कर लिया आपस में, लेकिन हमारी लड़ाई हो रही थी। उसने मुंह बना लिया। मैंने कहा तुम इस बात को भी तो समझो, मैंने रिकॉर्डिंग करनी है, वीडियो मैं कैसे बनाऊंगी अगर तुम विंडो साइड पे बैठ गई तो। वो मुझे कह रही थी कि मैं बना दूंगी। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी बहुत मेहरबानी है, मैं अपने अकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, तुम जो है ना वो इधर साइड वाली जो है ना जगह पे बैठ जाओ। तो खैर पापा ने कहा तो फिर वो चुप करके मान गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रीनरी वगैरह यहाँ पर काफ़ी थी और रोड भी काफ़ी अच्छा था। तो सफ़र जो है ना वो बहुत अच्छा गुजर गया क्योंकि आपको, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा ना तो उसमें आपने देखा होगा कि रास्ता कितना ख़राब था। तो जो फैसलाबाद का रोड है ना वो अभी जो है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इस वजह से ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और उधर से जो है ना गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे भी जो है ना उधर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज हम इस रास्ते से गए ना तो इतना जल्दी हम घर पहुंच गए, यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना जल्दी हम घर पहुंच भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना वो हमारा यही प्लान है कि इंशाल्लाह हम जो है ना वो जल्दी अपनी सवारी लेंगे और फिर उस पे जो है ना हम लोग मोटरवे से जो है ना वो गाड़ी गुजारेंगे इंशाल्लाह। तो खैर जो है ना यहाँ से मुझे गुजर के इतना अच्छा लग रहा था और विंडो साइड पे जो है ना वो गर्मी का एहसास भी नहीं हुआ और हवा इतनी अच्छी चल रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना वो इधर विंडो साइड पे बैठी हूँ तो फिर चलो रिकॉर्डिंग वगैरह भी करूँ। तो रास्ते में मैं वीडियो बना रही थी और हम लोग जो है ना वो बस फैसलाबाद में एंटर हो चुके थे। और ये मेट्रो जो है ना वो मैंने कभी भी यहाँ पर जो है ना वो नहीं गई और अम्मी लोग तो काफ़ी बार गए हुए हैं। तो मैं अम्मी को हमेशा से कहती हूँ कि जो है ना कभी मुझे भी जो है ना इधर ले जाएं। तो बस हमारे घर से काफ़ी दूर है तो हम लोग बहुत मुश्किल से जाते हैं। तो ये माशाल्लाह से ये जामिया मस्जिद ज़ैनब थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा इसको तो मैंने मस्ट रिकॉर्ड करना, इवन कि ये मेरी राइट साइड पे थी तो फिर भी मैंने इसको रिकॉर्ड किया। मैंने कहा अम्मी थोड़ा आप पीछे हो जाए और मैंने इस मस्जिद को रिकॉर्ड करना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर जो है ना अब हम आ चुके थे
अपने घर के बिल्कुल करीब करीब। तो मैंने कहा चलो ये भी जो है ना वो रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो रास्ता जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा सफ़र रहा है। मैंने सारे रास्ते ना बस ठंडा पानी और ठंडी बोतल ही पीती रही हूँ। मेरी बहन और मैंने इतना पानी पिया ना कि हमारा पेट जो है ना वो फटने वाला हो गया, इतना ज़्यादा हमने पानी पी लिया था। लेकिन गर्मी फिर भी जा ही नहीं रही थी। खैर यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी हवा जो है ना वो चल गई थी, तो इस वजह से जो है ना वो थोड़ा मौसम अच्छा हो गया। लेकिन आप धूप देख सकते हैं, अच्छा खासा जो है ना वो गर्म मौसम था। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग उतरे, तो मैंने कहा चलो मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ। ये जो है ना सारा बस स्टैंड आप देख सकते हैं, और ये इंजन वगैरह देख के तो मैं परेशान ही हो गई। इतना ज़्यादा जो है, इतना ज़्यादा जो है ना वो होता है इंजन वगैरह और इसके पीछे मशीनरी वगैरह। तो खैर जो है ना वो अंकल गाड़ी भी साफ़ कर रहे थे, बस वगैरह वैन वगैरह साफ़ कर रहे थे वहाँ पर। तो हम लोग जो है ना अब हम वापस जा रहे थे। यहाँ पर आप मेरा बैग देख सकते हैं, और हम अपने घर के जो है ना वो बिल्कुल करीब आ चुके थे। और मैंने कहा चलो जो है ना अब ये भी रिकॉर्ड कर देती हूँ। मैं तो रिकॉर्डिंग कर कर के ही थक गई थी, और यकीन माने इतनी गर्मी में सफ़र करना भी इतना मुश्किल है ना। मेरी इसके बाद जो है ना तबीयत इतनी जो है वो ख़राब हो गई ना, गला मेरा ख़राब, सर में मेरे दर्द, और इतनी जो है ना वो मुश्किल हुई। मैंने अम्मी को कह दिया, मैंने कहा अब मैं कभी भी सफ़र नहीं कर रही। तो खैर जो है ना पिछले दिन तो मेरा जो है ना एक दिन मेरा मिस हो गया क्लास का। आपको पता है मैं कोर्स करने जाती हूँ, तो नेक्स्ट डे मैं गई, तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी रिकॉर्ड कर देती हूँ। थोड़ा सा मैंने ना चोरी, हालांकि अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने चोरी थोड़ा सा क्लिप बना लिया था। और मोबाइल जो है ना वो बिल्कुल फोकस ही नहीं हो रहा था। ये थोड़ी सी मैंने वेबसाइट बनाई थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैम जो है ना वो थोड़ी सी वो लैपटॉप को ऑन कर रही थी। तो न्यू क्लास स्टार्ट होने वाली थी, मैं नीचे आई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी हवा चल रही थी। मैंने कहा चलो मैं इसको भी रिकॉर्ड करती हूँ। इतनी ऊंचाई पे मैं खड़ी थी, और हवा इतनी माशाल्लाह से अच्छी थी ना, मौसम बहुत अच्छा बन गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब बस मैं घर की तरफ जो है ना वो जाने ही लगी थी, और जो अंकल थे ना उन्होंने बाज़ार उतरना था, तो बाज़ार में हम आ गए। और अब मैं जो है ना अकेली रिक्शे पे बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी ये भी रिकॉर्डिंग कर देती हूँ। तो ये जो है ना ये स्पेशल जो बाज़ार है वो लड़कों के लिए है, और यहाँ पर सारे शेरवानी वगैरह और सारी शादियों के जो है ना वो जोड़े वगैरह होते हैं। अब बस मेरा घर करीब आ चुका था, और मैंने क्लास वगैरह भी नेक्स्ट डे ले ली, और तबीयत मेरी नहीं ठीक थी, फिर भी मैंने जो है ना वो क्लास वगैरह ली। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।